गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक एजुकेशन हब झज्जर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे अनुसूचियां। हमने 1 से 6 तक अनुसूचियां पढ़ ली थी और आज हम आगे पढ़ेंगे 7 से 12 तक। 7वीं अनुसूची है, इसमें आता है शक्तियों का बंटवारा। इसमें शक्तियों का बंटवारा है। जैसे इसमें आती है केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसके अलग कार्य होते हैं। इसमें कुल 97 विषय थे। वर्तमान 2022 में इसमें 100 विषय हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय, परमाणु आदि। नंबर 2 है राज्य सूची। इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है और इसमें कुल 66 विषय हैं जो पहले 61 थे। इसमें +5 हुए हैं, -5। इसमें -5 और इसमें +3। जैसे राज्य सूची में आता है क्या क्या, पुलिस, मेले आदि। आपने कितनी पुलिस भर्ती करनी है, आपने कहाँ पर मेले लगाने हैं, ये सभी इसमें राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद आता है नंबर 3 समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें दोनों के साझे के काम होते हैं। इसमें पहले 47 विषय थे जो अब वर्तमान 2022 में 52 हो गए हैं। जैसे इसमें वन राज्य का भी होगा और केंद्र का भी होगा। शिक्षा है, राज्य का भी होगा, केंद्र का भी होगा आदि। इसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये भी थी, लेकिन ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें
22 मानक भाषाएं हैं। इंग्लिश हमारी मानक भाषा नहीं है। इसमें संविधान निर्माण के समय 1950 में 14 भाषाएं थी। इसमें कैसे कैसे जोड़ी गई, 14 पहले थी, एक बाद में आई, और 3 फिर आई, 4 फिर आई। तो इसमें ये तो थी 1950 संविधान निर्माण के समय 1950 में संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी 1950 में। और ये एक आपको सभी को पता है, सिंधी। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और ये 3 हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संशोधन 1992 में। और ये 4 हैं, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 2003 में 92वां संविधान संशोधन। और अलग भाषाएं कौन सी हैं? इसमें AGKMO, यहाँ से और बना दो मैं एक लाइन, BHKMP और STTU। ए से असमिया, जी से गुजराती, के से कन्नड़ जो कर्नाटक की है, एम से मलयालम जो केरल की है, ओ से ओडिया जो उड़ीसा की है, बी से बांग्ला, एच से हिंदी, के से कश्मीरी हमारी मानक भाषाएं हैं, एम से मराठी, पी से पंजाबी,
एस से संस्कृत, टी से तेलुगु, टी से तमिल और यू से उर्दू। ये हमारी 22 मानक भाषाएं हैं। ये 14 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 थी। ये पहले वाली 1950 वाली। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उर्दू। और बाद में एक आई 1967 में 21वां संविधान संशोधन सिंधी। और बाद में 3 आई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसमें ये एक विदेशी भाषा है और ये हमारे भारत की कोंकणी और मणिपुरी। इसमें 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और उसके बाद 4 आई बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 2003 में। 1992वां संविधान संशोधन किया गया। और ये देखो, बोडो, डो से ख़त्म हुई डोगरी, संथाली, थाली और मैथिली एक जैसी लगती हैं। ये बाद में जोड़ी गई। ये हमारी मानक भाषाएं हैं। इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची। इसमें भूमि अधिग्रहण है। संविधान के पहले संविधान संशोधन द्वारा यह 1951 में जोड़ी गई थी। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया 1950 में। तो हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए कहीं रेलवे ट्रैक, कहीं रोडों का जाल बिछाना था, कहीं उद्योग धंधे लगाने थे, तो उसके लिए हमें भूमि का अधिग्रहण करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा भारत देश कृषि प्रधान था। इस कारण से लोग यहाँ पर इसके खिलाफ उतर आए थे रोडों पर और जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए थे कि धरती हमारी माता है, हम इसको नहीं जाने देंगे और हम इसको सरकार को नहीं देंगे। तो इस कारण 1951 में पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। इसमें भूमि अधिग्रहण कानून पास किया गया और 9वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। इसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है। 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल अधिनियम पास किया गया। इसमें दल बदल अधिनियम पास किया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में
85 में 1985 का कार्यकाल राजीव गांधी के समय का था, क्योंकि इंदिरा गांधी तो 1984 में 31 अक्टूबर को उनका मर्डर कर दिया गया था, और इसके बाद राजीव गांधी ही पीएम बने थे, तभी यह दल बदल अधिनियम पास किया गया जो 10वीं अनुसूची में है। इसके तहत कहा गया है कि जो एमपी एमएलए जीतने से पहले जौन सी पार्टी में जाना चाहता है उस पार्टी में जा सकता है, और जीतने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो उस पार्टी की छवि लेकर जीता है। इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 11वीं भी। 11वीं अनुसूची इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया है। 1992-93 में यह अधिनियम आया। यह अधिनियम आया था। इसमें कुल 29 विषय होते हैं, जिस पर पंचायत काम करती है, और पंचायत का इलेक्शन या चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। इसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इसमें नगर निगम, शहरी स्वशासन का वर्णन है। यह अनुसूची भी 1992-93 के अधिनियम से जोड़ी गई थी। इसमें कुल 18 विषय हैं, जैसे शहरी साफ सफाई है, स्वास्थ्य है, जल है, इसमें ये सभी विषय आते हैं। और ये थी आपकी अनुसूचियाँ जो आज कंप्लीट हो गई हैं। इसमें मैंने आज 7वीं अनुसूची से शुरू किया था। 7वीं शक्ति और बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसमें 8वीं अनुसूची में 22 मानक भाषाएं हैं। इंग्लिश हमारी मानक भाषा नहीं है। संविधान के समय 14 मानक भाषाएं थी।
बाद में सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में। और इसके बाद तीनाई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये विदेशी भाषा, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और ये इसके बाद चाराई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया। और इसमें असमिया है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, बांग्ला है, हिंदी है, कश्मीरी है, मराठी है, पंजाबी है, संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, उर्दू है। ये पहले की 14 मानक भाषाएं हैं 1950 के समय की। और इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि अधिग्रहण है। 1951 में पहला संविधान संशोधन भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया था। 10वीं अनुसूची में इसमें दल बदल अधिनियम पास किया गया, क्योंकि नेता समय समय पर दल बदलते रहते थे, इसलिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसके लिए पास किया गया। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। 1992-93 में अधिनियम आया था। इसमें कुल 29 विषय हैं जिस पर पंचायत काम करती है। पंचायत का इलेक्शन राज्य चुनाव आयोग कराता है। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर निगम शहरी स्वशासन का वर्णन है। यह अनुसूची 1992-93 के अधिनियम से जोड़ी गई थी। इसमें कुल 18 विषय हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।